हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। भगवान सबका कल्याण करेंगे। जो प्रभु को याद करेगा उसका तो कल्याण होना निश्चित है, और जो नहीं भी याद करता है प्रभु, उनकी भी मनोकामना पूरी करें। क्योंकि इस जगत में कोई कुछ लेकर के नहीं आया है और ना ही कुछ लेकर के जाएगा। केवल अपने कर्मों को सही बना के रखे और प्रभु को याद करता रहे, उसका सदा ही कल्याण होगा, उसे सदा मनमांछित फल प्राप्त होगा। लेकिन प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। सीताराम सीताराम करते रहिए, आपका सदा ही कल्याण होगा। यह वह मंत्र है, कैसी भी परिस्थिति हो सीताराम सीताराम कहते रहिए, आप लोगों को ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। तो चलिए पूर्ण रूप से हम लोग कथा में चलते हैं और कथा का रसपान करते हैं। आप लोग आनंद उठाइए कथा का। जय श्री राम। अरे ऐसन हीरा हेराई गयो कचरे में, मोरा हीरा हेराई गयो कचरे में। भगवान की सेवा करके हम जब भगवान से कुछ नहीं मांगेंगे, तब जाकर कभी न कभी कृपा करके भगवान हमको अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। लगे रहिए बस। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री बिंदु गोस्वामी जी कहते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। केवल लगे रहिए। दुखहारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। लगे रहिए। केवट भैया को भक्ति देकर भगवान अगले दिन श्री भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। भरद्वाज जी ने आसन पर बिठाकर भगवान का पूजन किया है। कंद मूल फल ला करके दिया, भगवान पाए। और उसके बाद भरद्वाज जी कहते, प्रभु हम आपसे क्या कहें राम जी, आज तक मैंने जितने साधन किए हैं, वो जीवन की तपस्या हो, जप हो, व्रत हो, विषयों का त्याग हो, तीर्थराज प्रयाग में जो वास है, मेरे जीवन के सारे साधन राम जी आज सफल हो गए। भय सुकृत सब सफल हमारे, ये राम जी बोले। भरद्वाज जी क्या बोले? राम देखी मुनि, तो गलत लाइन पकड़ लिए हो, कट लाइन, ये आगे की चौपाई है। भरद्वाज जी क्या बोले? बोलिए बोलिए। कर्म वचन मन छाड़ी चले। ना 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 ना, हमको ना भूलवाइए। इसके ऊपर चौपाई है। आज सुफल, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ साधान साजू। कैसे? राम तुम ही अवलोकत आजू। भरद्वाज जी कहते, प्रभु आपका दर्शन प्राप्त हो गया। आपके दर्शन प्राप्त होने से जीवन के सारे साधन सफल हो गए। ये जीवन में किए गए साधन का फल है कि हमको भगवत दर्शन प्राप्त हो जाए।
किए गए साधन का फल है हमको भगवत प्रीति प्राप्त हो जाए, किए गए साधन का फल है हमको भगवत धाम का दर्शन प्राप्त हो जाए। और नीचे उतरिए तो किए गए साधन का फल है कि बिना कोई प्लानिंग किए हमको संत दर्श प्राप्त हो जाए। ये किए गए साधन का फल है, ये फल है। हम फल का मानत है 5 करोड़ का लॉटरी लग जाए, पूजा कराए थे हम लक्ष्मी जी का, सब फल हो गया। ये फल नहीं है, ये तो भगवान झुनझुना पकड़ाए हैं। झुनझुना, झुनझुना समझते? झुनझुना एक ठे बाजा आवत है, हम दिखाओ थे आपको। अब हम जानबूझ के लेके नहीं आए हैं कि बोल के दिखाएंगे, हमको तो पता नहीं था कि प्रसंग भी आएगा। वो तो बधाई के दिन का हम लूट के रखे हुए थे, और रोज यहां देखते हैं तो याद आता है, कहते हैं आज जाके निकाल देंगे, फिर भुलाई जाते हैं। लगता है इसी प्रसंग के लिए बैठा था इसमें ये। इसका नाम है झुनझुना, ठीक ना? एक मां रोटी बना रही थी। क्या बना रही थी? रोटी चूल्हे पर। बेटे को पालने में सुलाई थी। अचानक बेटा रोने लगा। मां रोटी बनाना छोड़ के गई, अब बेटे को झुनझुना पकड़ा दी। अब बेटा झुनझुना बजाने लगा, अब माई जाके फिर रोटी बनाने लगी। ठीक ना? उसी के बगल में ठीक घर में दूसरे घर में यही सीन चल रहा था। उस घर में भी मां रोटी बना रही थी, अपने बेटे को पालने में सुलाई थी। वो बेटा भी रोने लगा तो मां उठी और मां उसको भी एक झुनझुना पकड़ा दी। बेटा 5 मिनट झुनझुना बजाया, उसके बाद झुनझुना फेंक के फिर रोने लगा। मां बार बार झुनझुना देती है, बेटा मानता नहीं है, रोता है। अंत में जब बेटा नहीं माना तो मां रोटी बनाना छोड़ के अब बेटे को उठा के गोद में लेकर के बैठ गई। उसी प्रकार जब हम लोग भी भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान हम लोगों को कोई ना कोई झुनझुना पकड़ा देते हैं। और झुनझुना हाथ में आते हम भगवान को भूल जाते हैं और उसी झुनझुने में फंस के रह जाते हैं। फिर क्या होता है? झुनझुना तो मिल जाता है लेकिन भगवान नहीं मिल पाते हैं। उसी में से कोई बिरला, भगवान कितना भी झुनझुना पकड़ाए, झुनझुने को फेंक करके अब भगवान के लिए रोता है, उसको एक दिन भगवान उठाकर अपने गोद में बिठा लेते हैं और उसको दुलार करने लगते हैं। ये लॉटरी लग जाना झुनझुना है, झुनझुना है। झुनझुने को भगवान की कृपा न मानिए, हैं? भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए, माई बाप संत का दर्शन प्राप्त हो जाए, बिना किसी रचना के भगवान की कथा सुनने को मिल जाए, बिना किसी रचना के भगवान का कीर्तन कानों में पड़ जाए, बिना किसी रचना के मंदिर में जाकर भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त हो जाए, नाम रूप लीला धाम चारों में से कोई सिद्ध हो जाए तो समझिए जीवन का किया गया साधन आज सफल हो गया। ये किए गए सत्कर्म का फल है। श्री भरद्वाज जी कहते, प्रभु मेरे जीवन के समस्त साधन आज सफल हो गए, एक कृपा मेरे पर अब आप करिए। राम जी बैठ के सुन रहे हैं, बोले कौन सी कृपा? भरद्वाज जी कहते, प्रभु अब करी कृपा देहु बर एहु। यह एक बड़ी अद्भुत बात। ये जीवन में किए गए सत्कर्म साधन से प्राप्त पुण्य है। क्या है? ये पुण्य है। और भरद्वाज जी कहते, प्रभु जीवन में जो मैंने साधन किया उसके बदले में मुझे आपका दर्शन मिल गया,
माने जितना पुण्य था उसके बदले में राम जी का दर्शन मिल गया। मिल गया। अब भरद्वाज जी का बैंक बैलेंस कितना हो गया? 0। जितना था उसके बदले में राम जी मिल गए। अब उनके पास कुछ है वो नहीं, लेकिन उनको अब भी राम जी से कुछ चाहिए। तो कहते हैं प्रभु अब जो चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ है वो नहीं। तो कैसे मिलेगा? एक उपाय है, अब राम जी आप अपनी ओर से कृपा करके हमको दे दीजिए। मैं कुछ नहीं दे सकता हूं, अब करी कृपा देहु बर आप ये वरदान दीजिए। राम जी बोले क्या वरदान दे दूं? भरद्वाज जी बोले निज पद सरसिज सहज स्नेहो। आप अपने श्री चरण में सहज प्रेम प्रदान कर दीजिए। क्या प्रदान कर दीजिए? सहज प्रेम। जोर से बोलिए। कौन प्रेम? सहज प्रेम समझ में आ रहा है? बड़ी अद्भुत बात। प्रेम नहीं दे दीजिए, क्या दे दीजिए? सहज प्रेम। देखिए भगवान के चरण में सहज प्रेम वही कर सकता है जिसका जीवन सहज होगा। ये सहज प्रेम क्या है? ये बड़ा गूढ़ विषय है। सहज प्रेम उस प्रेम को कहते हैं माई बाप जिस प्रेम को करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। है? क्यों? जिस कार्य को करना पड़ता है उस कार्य के छूटने का भय बना रहता है। हम माला जप रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? एक ना एक समय तो बंदे हो जाएगा। तो जिस कार्य को आप करिएगा उसको छूटने का भय बना रहेगा, और जिस कार्य को करना ना पड़े अपने आप होता रहे वो कभी छूटने वाला नहीं है। उदाहरण दर्शन करिए। आप में से कौन ऐसा है जो रात को सोते समय ये सोचता हो सोने की पहले, अरे राम सो जाएंगे तो सांस कहीं लेना भूल न जाए हम? कोई सोचता है क्या? सो जाएंगे तो सांस कैसे लेंगे? आदमी सोया रहे, खाता रहे, लड़ता रहे, गाता रहे, हर परिस्थिति में श्वास लेते रहता है और उसे पता चलने वाला नहीं है। वो लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि हम ले रहे हैं। भरद्वाज जी कहते प्रभु उसी प्रकार मैं आपको प्रेम करूं लेकिन मुझे पता न चले कि मैं आपको प्रेम कर रहा हूं। प्रेम होता रहे, बस दिन रात होता रहे। क्यों? पता चल जाने के बाद अभिमान होने का डर लगता है। पता चल जाए कि हम भगवान को प्रेम करते हैं, अभिमान हो सकता है कोई मेरे जैसा प्रेम करने वाला? ये अभिमान है। भरद्वाज जी कहते प्रभु हम आपको प्रेम करें, हमको पता न चले, बस करते रहे। ऐसा सहज प्रेम हमको चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम के, गोस्वामी जी कहते हैं कर्म, कर्म यानी कार्य, कर्म से कर्म वचन मन छाड़ी छल। कर्म से, बोली से और मन से छल छोड़कर जब लगी जनन तुम्हारा, जब तक जीव आपका नहीं होगा हे राम जी, तब लगी सुख सपने हो नहीं, तब तक उसको सपने में भी सुख मिलने वाला नहीं है कि ये कोटि उपचार। करोड़ों उपाय कर लीजिए माई बाप, करोड़ों प्रकार से भगवान की पूजा कर लीजिए, जब तक कर्म वचन मन से छल समाप्त नहीं होगा तब तक सपने में भी सुख प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए शरीर साफ न किया जाए, मन साफ किया जाए।
आप कहीं गए हुए हैं किसी मंदिर में और वहीं आपके गुरुजी मिल जाए और गुरुजी कहें बाबू अभी आधे घंटे में हम आपके घर पहुंच रहे हैं, आपकी तो लॉटरी लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, हम बस आधे घंटे में घर पहुंच रहे हैं। बोले सत्य में गुरुदेव? हाँ बाबू पहुंच रहे हैं। आप तुरंत वहां से अलग हटेंगे और घर में फोन करेंगे। आप फोन करके क्या बोलेंगे? गुरुजी पहुंच रहे हैं, तुरंत बेडशीट चेंज करो, झाड़ू लगा दो, डस्टबिन साफ करके रख दो, ऐसा कर दो, तौलिया रख दो, ये कर दो, वो कर दो। करेंगे ना? कहिए कहिए, कहेंगे ना? पूरे घर की सफाई करवाएंगे। गुरु जी जा रहे हैं तो घर साफ करवा रहे हैं, भगवान को बुलाना चाहते हैं, इसको तो साफ कर लीजिए पहले, ये साफ होगा तभी ना भगवान आएंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा, घर वाला नहीं, यहां वाला है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन के हर कोने में कलमश भरा है, कचरा, हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कसाए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख लो, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे
कैसे आ